नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे कक्षा 9वीं की वृक्षित संख्या है 52 जो आपके पास आ गई थी। ये 6 नवंबर को। ठीक है, इसका मेन टॉपिक है चतुर्भुज। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं के दोनों युग्म समान हों और बराबर हों, समांतर हों और बराबर हों, तो ऐसे चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। आइए समांतर चतुर्भुज की एक प्रमेय से समझें। तो इसका मेन टॉपिक आपका चतुर्भुज, और चतुर्भुज में क्या है, समांतर चतुर्भुज इसका मेन टॉपिक है, जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें प्रमेय देख लेते हैं एक बार। प्रमेय देखिए क्या है, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, ये प्रमेय है। तो चलिए दोस्तों, इसमें आगे बढ़ते हैं। प्रमेय था ये काफ़ी अच्छा प्रमेय, किसी पर समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, यानी कि दोनों सर्वांगसम त्रिभुज क्या होंगे, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ये दिया हुआ इसने, एक ऑरेंज कलर है, एक रेड कलर है, तो दोनों सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम इसने प्रूव कर रखा है। एक क्रियाकलाप भी दिया हुआ है। अब आपके सामने सीधे प्रश्न दिए हैं, दो क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन हम आपको करवा देते हैं। क्या है, अब आप प्रयास कीजिए। में क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए पेन पे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, लेफ्ट साइड में पहला क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज ABCD का एक विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है, दर्शाइए कि। हमें क्या दर्शाना है, पहला कोण C को भी समद्विभाजित करेगा और दूसरा हमें इसमें प्रूव करना है ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज मतलब सारी भुजाएं बराबर हैं चतुर्भुज की, तो ये हमें प्रूव करना है। और इसने फिगर इसने दे ही दिया है, ये वाला चित्र है आपका। तो चलिए इस चित्र को बना लेते हैं एक बार। तो देखिए दोस्तों, हमें पता है क्या सिद्ध करना है, इसमें दिया है, लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ये आपको लिखना पड़ेगा पहले, थोड़ा सा बहुत नंबर आपको ऐसे ही मिल जाते हैं। चित्र बनाइए, दिया है, लिख दिया। क्या दिया हुआ है, इसने कहा था कि CA जो है कोण A का संधिभाजक है। तो यानी मैं इसको अगर मान लूँ कोण 1 मान लूँ और इसको मान लूँ अगर मैं 2, तो क्या दिया हुआ है, कोण 1 बराबर है कोण 2 के। ठीक बात है। और देखिए यहाँ पे समांतर चतुर्भुज है ये, तो यहाँ पे लिख दो चतुर्भुज का निशान है, चतुर्भुज ABCD एक, ये भी दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है, ये दिया हुआ है। अब सिद्ध करना है और लिख लो। ये जैसे आपको पेपर में करना है, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। सिद्ध करना में पहला पॉइंट दिया हुआ है, कोण C को भी समद्विभाजित करता है। कोण C को समद्विभाजित करने का मतलब आपको क्या करना है, ये कोण 3 मान लेते हैं, कोण 4। तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया, कोण 3 बराबर कोण 4 आपको प्रूव करना है। दूसरे पॉइंट में क्या सिद्ध करना है, देखिए मैंने इसको क्यों लिखा, क्योंकि AC जो है इसका भी समद्विभाजक है, C का भी, यानी 3 और 4 और बराबर होंगे। और ABCD एक समचतुर्भुज है, ABCD एक सम, ये चतुर्भुज का निशान होता है, समचतुर्भुज है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो अब देखिए, हम जानते हैं सर्वांगसम जो समांतर चतुर्भुज में ये चतुर्भुज और ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम होंगी। इस नियम का ही प्रयोग कर सकते हैं, या इसमें हमें पता है, यहाँ पे लिखो, प्रूफ लिख दो, यहाँ पे स्टार्ट कर दो यहाँ से, और यहाँ पे लिखो आप चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इसलिए क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज है तो ये इसके भुजा समांतर हो जाएगी। तो AB किसके समांतर है, CD के, और ये वाली भी इसके समांतर है। ठीक है, AD किसके समांतर है, BC के। एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या है, समांतर चतुर्भुज होती है इसमें भुजाएं बराबर होंगी। तो AB बराबर होगी CD के, सामने वाली भुजा आमने सामने की। ठीक है, AB किसके बराबर होगी, CD के, और AD किसके बराबर होगी, BC के। AD बराबर होगी BC के, ये यूज आएंगे अपने। ठीक है, ये हमने कर लिया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब हमें 3 और 4 बराबर सिद्ध करने हैं। हमें पता है कि कोण 1 और 4 बराबर हैं, क्योंकि ये और ये समांतर है, समांतर रेखाओं के बीच बने तिर्यक कोण। तो यहाँ पे लिखते चलो, अब कोण 1 बराबर है कोण 4 के, क्योंकि एकांतर कोण लिख दो सीधा। ठीक है, एकांतर कोण है, ये कोण का चिन्ह है, ध्यान रखना। अब और कौन सा, ऐसे ही 2 और 3 बराबर है,
क्योंकि ये समांतर से ये और ये समांतर हैं, ठीक है। इसलिए क्या लिख दो यहाँ पे 2 और 3 भी क्या है, बराबर है, क्योंकि ये भी क्या है, एकांतर कोण है। अब इसमें 1 और 2 तो पहले से बराबर दिए हुए, ठीक है, दिया में है, तो यहाँ पे लिख लो कोण 1 बराबर है, थोड़ा सा नीचे चला गया, कोण 1 बराबर है कोण 2 के, क्योंकि मैं लिख लो दिया है, ये पहले से दिया गया है हमें। अब आपको ध्यान में रखना है कि 3 और 4 आपको बराबर सिद्ध करने हैं। 3 और 4, ये समीकरण मान लो 1 है, ये आपका 2 है और ये 3 है, ठीक है, ये समीकरण है आपके। अब ध्यान से देखिए 1 और 2 बराबर हैं, और यहाँ से क्या हो जाएगा, या तो मान पुट कर लो या आप डायरेक्ट लिख भी सकते हो। ये समीकरण 1 2 3 से कोण 3 बराबर है कोण 4। देखो बता देता हूँ मैं कैसे। देखिए ये और ये बराबर हैं, अब ये और ये बराबर हो जाएंगे तो ये और ये बराबर हो जाएंगे। या दूसरा तरीका ये है, देखिए दूसरा तरीका देखिए आप, अगर किसी को समझ में ना आया हो तो यहाँ पे देखिए कोण 1 और 2 बराबर हैं, यानी इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, कोण 1 रख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या रख दूंगा, कोण 1। यहाँ पे देखिए समीकरण 2 से देखिए कोण 2 और 3 बराबर हैं और 1 और 2 ही बराबर हैं, तो मैंने क्या रख दिया, कोण 1 रख दिया इसकी जगह, ठीक है, क्योंकि मैं अब लिख भी सकती हूँ क्योंकि इसमें कोण 1 और 2 बराबर हैं, ठीक है। अब ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए कोण 1 बराबर 4 है, तो समीकरण 1 से देखिए हमारे पास दिया गया कोण 1 बराबर है कोण 4 के, और चूंकि हमें ये समीकरण मान लिया 4 है, 4 से हमने क्या निकाला है, यहाँ पे देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको ये वाला, ठीक है। 4 से हमने क्या निकाला है कि कोण 1 और 3 भी बराबर है, तो यहाँ पे मान रख दो 3 का, कोण 3 बराबर है कोण 4, क्योंकि मैं लिख दो कोण 1 और 3 भी बराबर हैं। तो यही मैं प्रूव करना था, तो लिख दो इति सिद्धम, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आपको समझा देते हैं इसका दूसरा पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, दूसरे पॉइंट है सिद्ध करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब है आपको क्या सिद्ध करना है मैं बता देता हूँ। AB बराबर BC बराबर CD और बराबर है AD, ये प्रूव करना हमें, चारों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। हमें पता है, ये हमें पहले से पता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, AB बराबर CD के और BC बराबर है आपकी AD के, ठीक है। ये भुजा इसके और ये भुजा इसके बराबर है, ये हमें पहले से पता है, ये दिया है, दिया में लिख लो आप। और ये भी हमें पता है कोण 1 2 के बराबर है, और 3 और 4 हमने बराबर सिद्ध कर दिए, ठीक है। ये भी हमें पता है कोण 1 किसके बराबर है, 2 के, और 3 और 4 हमने अभी भी बराबर सिद्ध किए हैं। और हमें ये भी पता है कि कोण 1 और 4 भी बराबर थे और कोण 2 और 3 भी बराबर थे, ठीक है। एकांतर कोण हो गए ना, एकांतर कोण नियम से पिछली बार वाला किया था। अब यहाँ से देखिए इन दोनों से क्या निकल के आता है, कोण 1 और 2 बराबर है, अगर मैं 1 की जगह 2 रख दूँ तो यहाँ से देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, कोण 2 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 4 के। और यहाँ से देखिए कोण 3 4 के बराबर है और कोण 2 बराबर है कोण 3 के। या इसमें हमें प्रूव करना है कोण 1 और 3 बराबर है, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो यहाँ से देखिए इससे और इससे क्या निकल के आता है, यहाँ इस साइड कोण 3 है और मैं इस कोण 1 की जगह 2 की जगह रख सकता हूँ, कोण 1 रख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आप ये वाले लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ आपको पता है 2 4 के बराबर है, तो ये हमने सीखा था अगर कोण बराबर है तो इनके द्वारा बनाई गई भुजाएं भी बराबर होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना कोण 2 बराबर कोण 4, इसलिए क्या, ये इसलिए का निशान है, इसलिए क्या हो जाएगा AB बराबर है BC के, ठीक है। और ऐसे ही देखिए कोण 1 और 3 बराबर है, कोण 1 और 3 बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भुजा और ये भुजा ही बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो AD किसके बराबर हो जाएगी, DC के। अब यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट, इसको नाम दे दो आप, समीकरण अभी नहीं रखा है, इसको समीकरण दे दो 1 और इसको पूरे को दे दो समीकरण 2। तो यहाँ पे लिख दो समीकरण 1 व 2 से,
समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से कि ए बी सी डी के बराबर है और ए बी बी सी के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी बी सी और सी डी सारे बराबर हैं आपस में, और आपको पता है सी डी किसके बराबर, ए डी के। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था, चारों क्या होगी आपस में बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो इति सिद्धम, ये हमने सिद्ध कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, मतलब समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमें प्रूव करना है कि क्वेश्चन नंबर 2 में एस नियम के प्रयोग से सिद्ध कीजिए कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकिरण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। एस नियम से हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको भी बना लेते हैं, इसी पेज पे आ जाएगा शायद। ये मान लिया सर्वांगसम त्रिभुज है कोई, सॉरी समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका, ये क्या होगी आपकी समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज तो आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी पहली बात तो, और बराबर भी होंगी। ठीक है, तो दिया में थोड़ा बहुत लिख लेना, दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, लिख लिया। समांतर चतुर्भुज तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी समांतर हो जाएगी सी डी के और बी सी समांतर हो जाएगी ए डी के। थोड़ा बहुत लिख लेना चाहिए ताकि आपके नंबर बन जाए। ए बी बराबर भी होगी, ए बी बराबर होगी सी डी के और बी सी बराबर होगी ए डी के। ठीक बात है। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, इसमें हम क्या कर लेते हैं, ये मिला लेते हैं। और सिद्ध करना भी आप लिख सकते हो। हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज बनेगी विकिरण से, एक त्रिभुज तो होगी ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी हमें प्रूव करना है सर्वांगसम होगी किसके, ए डी सी के। ठीक है, ए डी सी के, ये हमें प्रूव करना है। बहुत ही आसान है प्रूव करना। हम क्या करेंगे, ये भुजाएं तो बराबर हमें दी हुई है, और ये कोण देखिए, ये सॉरी एक भुजा इनमें क्या होगी, उभयनिष्ठ होगी। तो यहाँ पे लिख दो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी सी में क्या लिखोगे, ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर क्या आ जाएगा, ए डी। ठीक है, और एक और प्रूव कर दो आप क्या, कि ए सी क्या होगी दोनों में कॉमन, तो ए सी बराबर है ए सी। और इनका क्योंकि आप लिख देना दिया है, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में है। अब ध्यान से देखिए, ये भुजा इस त्रिभुज की, ये भुजा इस भुजा के बराबर, इसकी भुजा इसके बराबर, और ये दोनों में कॉमन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका एस नियम से, यही हमें प्रूव करना था। एस नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगी त्रिभुज ए डी सी के इति सिद्धम, यह हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, 2 भी हमने प्रूव कर दिया है। और आज की वर्कशीट अगर समझ में आई हो तो इसको वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आपके लिए जल्दी अगले सप्ताह की वीडियो भी, वर्कशीट की वीडियो भी उपलब्ध करवाएंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।